Dear student, welcome back to my channel Poonam Aswal classes. So today's in this video we are discussing the question answer of chapter Kathmandu. Now first question is, name the two temples the author visited in Kathmandu. मतलब जो ऑथर है वो ऑथर दो टेम्पल में, दो मंदिरों में घूमने गए थे. वो कौन कौन से मंदिर है? आंसर इज द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बौद्धनाथ स्तूपा. तो ऑथर कौन से दो टेम्पल में घूमने के लिए गए थे? वो गए थे पशुपतिनाथ के मंदिर में और बौद्धनाथ के स्तूपा में. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला. व्हाट डज ऑल दिस रेफर्स टू? इसका मतलब है कि राइटर बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो मैं खा रहा हूँ वो सब वॉश हो जाएगा. इसका क्या मतलब है? आंसर इज ऑल दिस मीन कॉर्न ऑन द कॉब, लव स्टोरी, कॉमिक्स एंड अ रीडर डाइजेस्ट. इसका मतलब ये है कि जब मैं भूखा था और मैं खा रहा हूँ क्या? कॉर्न ऑन द कॉब. कॉर्न ऑन द कॉब मतलब भुट्टा. हाँ, और उसके साथ में लव स्टोरी जो कि एक कॉमिक बुक है उसको मैं पढ़ रहा हूँ. तो ये सब डाइजेस्ट हो रहा है, इसीलिए राइटर ने वॉश डाउन कहा है. तो इसमें जो ये कैप लिखा है वो कैप नहीं है, वो कॉब है. तो आप इसकी स्पेलिंग सही कर लेना. दिस इज़ अ स्पेलिंग ऑफ कॉब, COB. Now question number third is, what does Vikram Seth compare to the quills of porcupine? Porcupine means एक ऐसा जानवर जिसके शरीर में बहुत सारे कांटे होते हैं, उसको बोला जाता है porcupine. तो इसमें विक्रम सेठ कंपेयर कर रहे हैं क्विल्स को, यानी उन बांसुरियों को, किससे? porcupine से. तो इसका आंसर है, विक्रम सेठ कंपेयर द फ्लूट प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द फ्लूट सेलर पोल टू द क्विल्स ऑफ पॉक्यूपाइन. जो फ्लूट सेलर है उसने अपनी सारी बांसुरी ऐसे लगा रखी है जैसे पॉक्यूपाइन के शरीर में कांटे होते हैं, बिल्कुल ऐसे लगा रखे हैं. तो इसीलिए विक्रम सेठ कंपेयर कर रहा है क्विल्स को कि किससे कंपेयर कर रहा है? पॉक्यूपाइन से कंपेयर कर रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट. 5 प्रकार बताने हैं फ्लूट्स के, बांसुरी के 5 प्रकार बताने हैं. आंसर इज द रीड नेही, द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और द क्लियर ब्रीथिंग फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका. ये 5 बांसुरी है के नाम है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, answer each question in short paragraph. First question is, what difference does the author note between the flute sailor and the other hawker? फ्लूट सेलर और हॉकर जो कि ये दोनों के दोनों अपना सामान बेच रहे थे, तो राइटर हमें क्या अंतर बताता है फ्लूट सेलर और हॉकर में? तो आंसर इज, द ऑथर नोटिस दैट द फ्लूट सेलर वॉज calm and quiet. He did not scream to sell his wares like other hawker did. तो ऑथर ये नोटिस कर रहा होता है कि जो फ्लूट सेलर होता है वो बहुत ज़्यादा शांत है, चुपचाप है और अपना फ्लूट यानी अपनी बांसुरी बेच रहा है, कोई चिल्ला नहीं रहा है. बट जो हॉकर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपना सामान बेचने के लिए क्या कर रहे होते? चिल्ला रहे होते. तो ये उसने दोनों के बीच में डिफरेंस किया है कि फ्लूट सेलर बहुत शांत तरीके से अपना सामान बेच रहा है और हॉकर्स लोग बहुत चिल्ला के अपना सामान बेचते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, what is the belief at पशुपतिनाथ about the end of कलयुग? पशुपतिनाथ में कलयुग का अंत कैसे होगा? पशुपतिनाथ जो मंदिर है. तो आंसर इज, पीपल बिलीव दैट व्हेन अ स्मॉल श्राइन इमर्ज fully the Bhagwati river, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end on the earth. लोगों को ये विश्वास है कि जो बागमती रिवर है उसमें एक श्राइन टाइप का निकलेगा और जो उसमें जो देवी है वो देवी एकदम से बाहर निकलेगी और लुप्त हो जाएगी. तो जब वो देवी वहाँ से लुप्त हो जाएगी तो उस टाइम जो कलयुग चल रहा है उस कलयुग का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा. Now question number 3 is, the author has drawn powerful images and picture. Pick out 3 example each of us. ऑथर ने तरह तरह की इमेज बनाई है अपने मन में, तो उसके हमें 3 एग्जाम्पल देने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन आउटसाइड द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ. पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर एक कन्फ्यूज़न चल रही है, तो उसके 3 एग्जाम्पल बताने हैं. आंसर इज, अ फाइट ब्रेक आउट बिटवीन द मंकी, यानी लड़ाई हो रही थी किसके बीच में? बंदरों के बीच में.
Second, by the main gate, a party of saffron-clad westerner struggled for permission to the enter. जो मेन गेट था टेम्पल का, उसमें वेस्टर्न यानी अंग्रेज लोग स्ट्रगल कर रहे थे अंदर आने के लिए. Third, there are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by other. तो बहुत सारे भक्तजन थे जो क्या कर रहे थे, अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, पुजारी से अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो एक दूसरे को कोहनी मार रहे थे और फटाफट आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि वो पुजारी के पास जाए और उनका आशीर्वाद ले. नाउ सेकेंड पार्ट इज द थिंग ही सी. 3 चीज़ ऐसी जो ऑथर ने देखी. तो फर्स्ट फ्रूट सेलर देखा, सेकंड फ्लूट सेलर देखा, थर्ड हॉकर ऑफ पोस्ट कार्ड देखा. नाउ थर्ड इज द साउंड ही हेयर. ऑथर ने 3 चीज़ें मतलब आवाज़ें सुनी. वो क्या थी? फर्स्ट स्क्रीमिंग ऑफ मंकी, जो बंदर थे उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी. क्राइज ऑफ हॉकर, हॉकर लोग चिल्ला रहे थे. म्यूजिक ऑफ द फ्लूट, और तीसरी आवाज़ किसकी सुनी थी? बांसुरियों की आवाज़ सुनी थी जो कि मधुर आवाज़ गा रहे थे. Now third is answer the following question in not more than 100 to 150 words. First is compare and contrast the atmosphere in and around the Bodhnath shrine with the Pashupatinath temple. बौद्धनाथ श्राइन और पशुपतिनाथ टेम्पल का जो एटमॉस्फेयर था वो किस तरह का था और दोनों का कैसे कैसे अलग था उसके बारे में बताना है, कंपेयर करना है. तो आंसर इज At Pashupatinath, there is an atmosphere of febrile confusion. जो पशुपतिनाथ जो मंदिर था उसका जो वातावरण था वो कैसा था? बहुत ही ज़्यादा फेब्राइल, बहुत मतलब अजीब सा कन्फ्यूज़न था वहाँ के वातावरण में. प्रेस्ट, हॉकर्स, टूरिस्ट, डॉग वर रोमिंग. वहाँ पे जितने भी पुजारी थे, सामान बेचने वाले थे, या टूरिस्ट थे, या कुत्ते थे, डॉग थे, वो सब इधर उधर घूम रहे थे. There were so many worshippers trying to get priest attention. बहुत सारे भक्तजन ऐसे थे जो कि पुजारी का टेंशन पाना चाहते थे, फटाफट वो मंदिर जाना चाहते थे. एट द बौद्धनाथ स्तूपा, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ द काठमांडू. और जो दूसरी तरफ क्या था? बौद्धनाथ स्तूपा था, जहाँ श्राइन मीन्स क्या होता है? श्राइन मीन्स टेम्पल. तो बुद्धिस्ट लोगों का मंदिर था जो कि कहाँ था? काठमांडू में था. There is a sense of a stillness. Its immense white dome is ringed by a road. Small shops stand on its outer edge. There are no crowds and this is a heaven of a quietness in the busy street around. ऐसा लग रहा था कि सब कुछ क्या हुआ है? रुका हुआ सा है. कहाँ पे? बौद्धनाथ स्तूपा में. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति का वातावरण है. छोटी छोटी शॉप थी वहाँ पे और वाइट कलर का डोम भी था. वहाँ पर भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी. ऐसा लग रहा था जैसे वह शांति के हेवन यानी मतलब स्वर्ग में पहुँच गए हो. कौन? ऑथर लोग. ऑथर डिस्क्राइब काठमांडू इज़ बिजिएस्ट स्ट्रीट. ऑथर ने काठमांडू की जो बिजिएस्ट स्ट्रीट थी ये उसको कैसे डिस्क्राइब किया? Answer is the author gives very lively description of Kathmandu Bazaar. There are confusing sound in the bazaar, film song blare out from the radios, car horn sound, bicycle bell ring, stray cow, low questioning at motorcycle, vendor shout out their waves. तो जो काठमांडू की जो गलियाँ थी वो बहुत बिजी थी. कैसे थी? क्योंकि ऑथर ने क्या देखा? वहाँ पे बहुत सारी ही साउंड है जो कंफ्यूजिंग साउंड है. कहीं पर गाने बज रहे हैं, कहीं पर रेडियो की आवाज़ है, कहीं पर कार की हॉर्न की आवाज़ है, कहीं पर बाईसाइकिल की रिंग की आवाज़ है, कहीं पर मोटरसाइकिल की, कहीं काऊ जा रही है, वेंडर्स चिल्ला रहे हैं. तो बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली साउंड है वहाँ पे. And I buy a corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement. Brazier किसको बोलते हैं? ब्रेजियर बोलते हैं ओपन स्टोव. ओपन स्टोव. तो ऑथर बोलता है कि मैंने वहाँ पे कॉर्न ऑन दी कॉब यानी भुट्टा लिया जिसको चारकोल पर रोस्ट किया गया. ब्रेजियर मतलब ओपन सा स्टोव होगा, खुला सा स्टोव होगा, उसके ऊपर उस भुट्टे को भुना जाएगा जो कि किससे भुना जाता है? चारकोल से भुना जाता है. पेवमेंट मतलब उस कहीं गली पे रोड पे लगा होगा कोई ठेला. रब विद सॉल्ट, उसमें नमक मिलाया गया उस भुट्टे पे, चिली पाउडर मिलाया गया एंड लेमन मिलाया गया. अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक एंड इवन अ रीडर डाइजेस्ट. और एक कपल लव स्टोरी थी मेरे पास कॉमिक
उसको मैंने पढ़ा। हाँ, जिससे मेरा सारा का सारा खाना क्या हुआ, हजम हुआ। वन कैन बाय ईटेबल एंड सॉफ्ट ड्रिंक टू सेटिस्फाई वंस हंगर एंड थर्स्ट, द बाजार इज़ बिजी एंड लेवली। और उसके बाद मैंने ये खाने के बाद मैंने क्या किया, सॉफ्ट ड्रिंक पी। सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद मेरा सारा का सारा डाइजेस्ट हो चुका था, जितनी मुझे भूख लगी थी, जितनी मुझे प्यास लगी थी, इसलिए ये जो काठमांडू है वो इतना बिजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, टू हियर एनी फ्लूट is to be drawn into the commonality of all mankind. Why does the author say this? फ्लूट को सुनना ऐसा लगता है कि जैसे हम पूरी जो मानवता की आवाज़ सुन रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है, ऑथर ने ऐसा क्यों कहा? आंसर इज, द ऑथर सेज दिस बिकॉज ही इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट म्यूज़िक अपील टू सेंस। ऑथर ने इसलिए कहा क्योंकि जो म्यूज़िक है वो हमारे दिमाग को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इट गिव्स प्लेजर टू एवरी लिसनर। जितने लोग गाना सुनते हैं, सुनने वाले होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, खुशी मिलती है जब हम लोग क्या सुनते हैं, गाना सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। द फ्लूट सेलर डज नॉट सेल ओनली वन काइंड ऑफ फ्लूट। जो फ्लूट सेलर था, जो बांसुरी बेचने वाला था, उसके पास कोई एक प्रकार की बांसुरी नहीं थी, अलग अलग टाइप की बांसुरी थी। एंड ही हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लूट। उसके पास अलग अलग टाइप की बांसुरी थी। दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट कस्टम एंड कल्चर, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि कितने प्रकार के कल्चर होते हैं, कस्टम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उन सबको वो रिप्रेजेंट कर रहा था। द फ्लूट सेलर इज़ अ वाइज सेल्स पर्सन। जो फ्लूट सेलर था वो बहुत ज़्यादा होशियार सेल पर्सन था। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर। वो बिल्कुल क्या कर रहा था, वो चिल्ला नहीं रहा था, क्योंकि जब कोई अपना सामान बेचता है तो वो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं उस सामान को बेचने के लिए। बट जो बांसुरी बेचने वाला था वो ऐसा नहीं कर रहा था, वो सिर्फ क्या बजा रहा था, अपनी बांसुरी बजा रहा था। ही प्लेज मेलोडियस ट्यून विच फैसिनेट अदर। वो प्यारी प्यारी धुन बजा रहा था जो सबको अच्छी लग रही थी। Mankind does not have multiple appearances and shapes. It is a universal and cosmopolitan. Music suits everyone heart, irrespective of their caste, color, and creed. So the author says that to hear any flute is to be drawn into the commonality of all mankind. Mankind भी अलग अलग नहीं होती, ये सब हर जगह अवेलेबल होती है। म्यूज़िक हर किसी के दिल को सुकून पहुंचाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कलर का हो, धर्म का हो, कोई भी रीति रिवाज हो। इसलिए ऑथर बोल रहा है कि जो बांसुरी है, जो फ्लूट है, या म्यूज़िक को जो सुनना है, ऐसा होता है जैसे कि हम मानवता को सुन रहे हैं। यानी जो वो बांसुरी बजाने वाला जो बांसुरी बजा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी मानवता को सुन रहे हैं, ऑल मैनकाइंड को। इसीलिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। So we come to end this chapter. Thanking you watching this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends. And for more such a lesson, please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.